क्या कभी सोचा है, पुराने ग्रंथ में लिखे नाम आज भी मायने रखते हैं? क्या ये याजकों, गायकों और शहरों की सूची सिर्फ लिखावट थी, या ये एक दिव्य योजना थी, नाम दर नाम, परमेश्वर के घर के लिए? पहला इतिहास अध्याय 6:81 पढ़िए और देखिए कैसे परमेश्वर हर बात को व्यवस्थित करते हैं जिसे वे प्रेम करते हैं। लेवी से 3 पुत्र हुए, गेर्शोन, कोहत, मेरारी। इन तीनों से परमेश्वर ने अपना याजकीय घर स्थापित किया। एलियाजार से महायाजकों की रेखा आगे बढ़ती रही, नाम के बाद नाम, पीढ़ी दर पीढ़ी। हर एक नियुक्त था परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए। हर एक अपने सीने पर पूरी जाति का बोझ उठाता था। फिर निर्वासन का समय आया और यहोसादक बाबुल ले जाया गया। लेवी का वंशज गेर्शोन, कोहत, मेरारी। उनके वंशज एक जड़ से शाखाओं की तरह फैल गए। हर नाम लिखा गया, हर व्यक्ति याद रखा गया। लिब्नी, यहात, जिम्मा, योआ। छोटे नाम लेकिन वफादार जीवन। परमेश्वर ने इन्हें कभी नहीं भुलाया। कोहत से समूएल तक, कोहत से कोराह, फिर एलकनाह। फिर एक नाम आता है, समूएल। एक वंश, एक दिव्य दौर। इसी रेखा से नबी समूएल उठता है जो राजाओं को अभिषेक करता है। समूएल के पुत्र सेवा में आए, लेकिन उनकी राह पिता जैसी मजबूत नहीं रही। परमेश्वर की वफादारी कभी कम नहीं होती। दाऊद और गायक। राजा दाऊद ने गायकों को नियुक्त किया। आराधना एक व्यवस्था बनी। परमेश्वर के घर में गायक नियमित रूप से खड़े रहे। हेमान का वंशज। हेमान मध्य में खड़ा था, आंखें बंद, वीणा हाथ में। उसकी जड़ कोहत तक जाती है, लेवी तक। परमेश्वर उसे बहुत पहले से तैयार कर रहे थे। आसाफ दाईं ओर खड़ा हुआ, झांझ हाथ में। उसकी आवाज बलवान थी और उसकी जगह निर्धारित थी। ईथन बाईं ओर खड़ा हुआ, उसकी आवाज ऊपर उठती गई। 3 गायक, 3 स्थान, एक ही परमेश्वर। बाकी लेवियों को अलग अलग काम दिए गए। पानी, लकड़ी, धूप, बलिदान। जो काम दिखते नहीं, परमेश्वर उन्हें पूरी तरह देखते हैं। हारून के पुत्र वेदिका पर सेवा करते रहे। बलिदान चढ़ाया गया। लोगों के पाप आग में ले जाए गए ताकि वे पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। ये सेवा परमेश्वर ने स्वयं दी थी। जमीन बांटी गई। हारून के वंश को शहर दिए गए। हर सीमा परमेश्वर ने निर्धारित की। उनके लिए भी शहर तय हुए, सीमाएं निर्धारित हुईं। कुछ भी अनियोजित नहीं था। कुछ शहर शरण के नगर थे। उनके दरवाजे खुले थे हर उस व्यक्ति के लिए जो बचने आता था। परमेश्वर ने दया के स्थान बनाए। गेर्शोन और मरारी। गेर्शोन को उत्तर में हिस्सा मिला, मरारी को पूर्व में। हर कबीला अपनी जगह बसा, हर नाम सुरक्षित रहा। आपने नाम सुने, आपने वंश देखा, आपने व्यवस्था समझी। ये सिर्फ सूची नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना थी, नाम दर नाम। अब स्वयं पढ़िए पहला इतिहास अध्याय 6:81 आयत, जो दिखाती है कि परमेश्वर किसी को नहीं भूलते। आने वाले कल की फिक्र छोड़ो, प्रभु पर अपना विश्वास जोड़ो। हर दिन के लिए उसकी कृपा है, हर दिन पर्याप्त यही आशा है।